किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में किसी को डर है कि ऊपर वाला देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीतू सिंह। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक अमीर इंसान की है। वो इंसान बहुत अमीर रहता है, लेकिन वो हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता है। वो ईश्वर को बहुत मानता है और वो हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता है उसकी इस ज़िंदगी के लिए, उसके हर पल के लिए और उसकी हर सांस के लिए। वो अपने हर सांस के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देता है और बोलता है कि आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ। एक दिन उसके मन में विचार आता है कि चलो समुद्र की सैर कराते हैं, और वो समुद्र के किनारे जाता है। कुछ दूर वो पैदल चलता है। फिर उसके मन में विचार आता है कि समुद्र के अंदर सैर करते हैं बोट से, और वो एक नाव किराए पर लेता है। उसी नाव से वो समुद्र के अंदर जाता है। कुछ दूर जब वो जाता है तो अचानक बहुत तेज़ से आंधी और तूफान आता है और उसकी नाव डगमगाने लगती है। उसकी नाव तहस नहस होने लगती है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए लाइफ जैकेट पहनता है और वो तुरंत समुद्र में कूद जाता है। समुद्र में जब वो तैरते तैरते समुद्र के किनारे आता है तो उसको एक टापू दिखाई देता है, और जब वो बाहर निकलता है तो ऊपर भगवान की तरफ देख के भगवान को धन्यवाद बोलता है। उन्हें धन्यवाद इसलिए बोलता है कि जो उन्होंने उसकी जान बचाई। वो ईश्वर से धन्यवाद बोलता है कि ईश्वर, आपने मेरी जान बचा ली। अगर आप मेरी जान ना बचाते तो शायद आज मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। और वो उसी टापू पे रहने लगता है। जब उसे भूख लगती है तो वो सोचता है कि अब क्या खाएं। फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि चलो जंगल में देखते हैं, हो सकता है कुछ फल मिल जाए। जंगल में जाता है, उसे कुछ फल मिलता है और वो उसे खाता है। और रोज़ की यही उसकी प्रक्रिया चलती रहती है। और रोज़ वो ईश्वर से कहता रहता है कि ईश्वर, मुझे यहाँ से किसी तरह निकालो, किसी को तो भेजो जो यहाँ से मुझे लेकर जाए। लगभग 15 दिन उसको उस पे रहते हुए हो जाता है। फिर वो सोचता है कि कुछ अपने लिए व्यवस्था करनी चाहिए। वो 4-5 दिन तक लकड़ियाँ और घास फूस इकट्ठा करता रहता है। उसके बाद वो एक झोपड़ी बनाता है। झोपड़ी बन के तैयार हो जाती है और वो झोपड़ी को देख ही रहा होता है कि अचानक से आंधी और तूफान आता है, और बहुत ज़ोर की आंधी तूफान रहता है। बिजली गरजने लगती है और एक बिजली आके उसके झोपड़ी पर गिरती है। झोपड़ी उसकी जलने लगती है और वो रोने लगता है। वो बोलता है, भगवान को कोसने लगता है कि भगवान ये क्या कर दिया तुमने। ये तो मेरा एक आसरा था यहाँ रहने का और अपना दिन काटने का, ये भी जला दिया तुमने। और वो सिर पकड़ के बैठ जाता है, रोने लगता है। फिर उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि आ जाओ, मैं यहाँ पर समुद्र के किनारे हूँ और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो मुड़कर देखता है तो 3-4 लोग छोटी सी नाव लेकर वहाँ खड़े रहते हैं, और वो जाता है उनके पास। वो लोग उससे बोलते हैं कि मैं समुद्र के उस पार खड़ा था और मुझे यहाँ से रोशनी दिखाई दी, तो मुझे लगा कि तुम जो है अपनी झोपड़ी को जलाकर मुझे पुकार रहे हो कि आओ मुझे बचा लो। और वो फिर ईश्वर की तरफ देखता है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता है और उनसे क्षमा मांगता है कि ईश्वर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके ऊपर शक किया और मैंने आपको इतना कुछ कह डाला, लेकिन अंदर उसके मन में ज़रूर ये भरोसा रहता है कि ईश्वर उसे बचाएंगे और उसे बचाने ज़रूर आएंगे। वो भगवान के ऊपर बहुत ही भरोसा करता था। तो देखिए, इस कहानी के माध्यम से हमें ये समझना चाहिए कि कुछ लोग हैं जो अगर उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो ईश्वर को कोसने लगते हैं और उन्हें लगता है कि ईश्वर हमारी मदद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर हमेशा साथ होते हैं और हमेशा परेशानी में उसकी मदद करते हैं जो कि ईश्वर पे भरोसा रखता है। ईश्वर अपने भक्तों को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ते हैं। वो हर संकट में, हर समस्या में उनका साथ देते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। देखिए, दूर की बात नहीं है, मैं अपनी ही बात बता रही हूँ। मेरे जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है
तो वो भगवान कैसे चुटकियों में दूर कर देते हैं और कैसे उस समस्या का हल कर देते हैं, मैं ये समझ ही नहीं पाती हूँ। और इसीलिए मैं भी ईश्वर को हमेशा दिल से हर स्थिति के लिए मैं उनसे हमेशा धन्यवाद बोलती हूँ कि ईश्वर आपने जो भी मुझे दिया बहुत दिया है। तो ईश्वर पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए, वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही करते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है तो आप यकीन मानिए, इस बात को मान के चलिए कि भगवान आपके लिए आगे कुछ बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, आपके जीवन में बहुत ही बेहतर करने वाले हैं। और फिर मैं वही कहना चाहूँगी, अपने परिवार वालों के प्यार के साथ, अपने मेहनत और लगन के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा।